श्री शिवाय दोस्तों, गधे ने औरतों के बारे में 3 ऐसी गंदी बातें बताई जिन्हें जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे और कहेंगे कि ये बातें सच में सही हैं। ये बातें कड़वी जरूर है, परंतु पूरी तरह सच्ची है। गधे ने हमें समाज के बारे में कुछ ऐसी बातें समझाई जिनसे हम सभी को सचेत रहना चाहिए। पहले तो इस खूबसूरत वीडियो को लाइक एक करें और इसका आनंद लें। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें और हर शब्द को ध्यान से सुनें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में अहम बदलाव ला सकती है। किसी एक गांव में एक किसान के पास बकरा और गधा रहते थे। बकरा था बहुत चालाक, परंतु था स्वार्थी, जबकि गधा था सरल, ईमानदार और मेहनती। दोनों एक ही किसान के घर में रहते थे। किसान हर दिन गधे की पीठ पर अनाज लादकर उसे बाजार ले जाता था। गधा ही था जो पूरा बोझ उठाता था और उसे अपनी मेहनत से बाजार पहुंचाता था। गधे को इसके स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना मिलता था, जबकि बकरा केवल सूखा भूसा खाता था। गधा जिस तरह से अच्छा खाना खाता था, बकरा उसे देख देख कर दिन भर ललचाता रहता था और सोचता था, अगर गधा इतना अच्छा खाता है तो मुझे भी ऐसा खाना मिलना चाहिए। अब मुझे कोई तरकीब सोचनी चाहिए ताकि मैं भी ऐसा स्वादिष्ट खाना खा सकूं। फिर बकरा ने अपनी स्वार्थी सोच को अंजाम देने के लिए एक चाल चली। उसने गधे के पास कर कहा, मित्र, तुम इतने मेहनती हो, परंतु क्या तुम्हें नहीं लगता कि किसान तुम्हारा फायदा उठा रहा है? देखो तुम्हें कितना भारी बोझा उठाना पड़ता है। अगर तुम इसी तरह काम करते रहे तो एक दिन तुम्हारी जान भी जा सकती है। गधा सोच में पड़ गया और बोला, परंतु भैया, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मुझे आराम मिले, काम से छुट्टी मिले और खाने को भी अच्छा मिल सके? बकरा बोला, मुझे एक तरकीब है। कल जब किसान तुम्हें बोझा लादकर बाजार ले जाए तो रास्ते में किसी खाई में गिर जाना और बीमार होने का नाटक करना। फिर किसान समझेगा कि तुम बीमार हो और तुम्हें आराम करने का मौका मिलेगा। तुम्हें काम से छुट्टी मिल जाएगी और आराम से खाना खा सकोगे। मित्रों, बकरा ये जानता था कि अगर गद्दा इस चाल में फंसा और खाई में गिरा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी और फिर घर में सिर्फ बकरा ही बचा रहेगा और किसान का जो गधे पर लुटाता था वह अब मुझ पर लुटाएगा। बकरे ने इस तरह से गधे के कान भर दिए और गधे ने सोचा कि बकरे की बात सही है और उसने तय कर लिया कि अगले दिन ऐसा ही करेगा। अगले दिन किसान को अपना अनाज लेकर बाजार जाना था। बकरे ने सोचा कि गधे की हालत देखने का यह बढ़िया मौका है और वह भी किसान के साथ चल पड़ा। रास्ते में जब किसान ने गधे पर बोझ रखा और आगे बढ़ा तो बकरे के कहे अनुसार गधा अचानक जमीन पर गिर पड़ा और पास की एक खाई में जा गिरा। गिरने के उसकी कमर टूट गई। किसान ने गधे को उठाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह उठ नहीं सका। किसान ने सोचा कि शायद गधा सच में बहुत चोटिल हो गया है और अब बोझा लेकर आगे नहीं जा सकता। तब किसान ने सारा बोझा उठाकर बकरे की पीठ पर रख दिया और उसे लेकर बाजार की ओर चल दिया। बकरा भारी बोझ से दबकर थक गया और पछताने लगा कि उसने ऐसी चालाकी क्यों की। वह मन ही मन कहने लगा, हाय, मैंने गधे को ऐसी सलाह क्यों दी, अब खुद पर ही पड़ गई। किसान ने सारा बोझा उसी बकरे की पीठ पर लादकर बाजार पहुंचाया। बकरे के लिए अब कोई चारा नहीं बचा था। अब बहुत देर हो चुकी थी। बकरे की चालाकी उसी पर उल्टी पड़ गई और वह अपनी ही चाल में फंस गया। अगले दिन किसान ने अपने गधे का इलाज कराने के लिए डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने गधे का मुआयना करके बताया कि उसकी कमर ठीक हो सकती है, परंतु इसके लिए बकरे की चर्बी से मालिश करनी पड़ेगी। किसान ने डॉक्टर कहा, इसकी आप चिंता मत करो, मेरा गधा बहुत काम का है, उसके बिना मेरा सारा काम रुक गया है और बकरा तो मेरे पास ही है। बकरे ने जैसे ही यह बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपने लगा और अपनी चालाकी पर पछताने लगा। बकरे ने गधे से कहा, अरे गधे, यह मैंने क्या किया? मैंने ईर्ष्या में आकर तुम्हें बेकार की सलाह दे दी और अब मेरी ही जान पर बनाई है। कल किसान मेरी चर्बी से तुम्हारा इलाज करेगा। गधे को यह हालत देखकर बड़ी हंसी आई। उसने कहा, देखो बकरे भाई, जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है वह अक्सर खुद ही फंस जाता है। अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। गधा मुस्कुराते हुए कहता है, बकरे भाई, यह तुम्हारे लिए एक सबक है कि स्वार्थ और चालाकी से कुछ हासिल नहीं होता। समझदार लोग हमेशा ऐसे स्वार्थी और चालाक लोगों से दूर रहते हैं। बकरे को अब समझ में आ गया था कि उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई है जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश में अक्सर खुद ही फंस जाते हैं। गधा बोलता,
बकरे भाई, अब तुम्हारा मरना तय है। तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। समझदार लोगों को ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। गधा बोला, बकरा भाई, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। तुम ध्यान देकर सुनो कि हमें किन किन लोगों से बचकर रहना चाहिए। बात बहुत पुरानी है। किसी राज्य में एक राजा रहता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। वह हमेशा भगवान से, देवी देवताओं से, साधु संतों से, यहाँ तक कि जंगल के पेड़ पौधों से हर समय प्रार्थना करी रहती थी कि भगवान संतान का सुख दें। पर उसकी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही थीं। उसे किसी भी कीमत पर संतान चाहिए थी। एक दिन वह राजा जंगल में जाकर एक स्थान पर प्रार्थना कर रहा था। तभी उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी। वह आवाज कह रही थी, क्या तुम्हें एक बेटा चाहिए जो जल्दी मर जाएगा, या एक बेटी चाहिए जो बड़े होकर घर से भाग जाएगी? यह सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया और चुपचाप वापस महल लौट आया। महल में उसने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और जंगल में हुई इस घटना के बारे में बताया। राजा ने कहा, उस दिव्य आवाज ने मुझसे पूछा कि अगर मैं बेटा मांगता हूं तो वह मर जाएगा, और अगर बेटी मांगता हूं तो वह एक दिन घर छोड़कर भाग जाएगी। मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या मांगूं। राजा की बात सुनकर उसके दरबारी सलाह देते हुए बोले, महाराज, यह सचमुच धर्म संकट की स्थिति है। यदि आप बेटा मांगते हैं तो उसका खोना भी वैसा ही होगा जैसे कि संतान ना होना। इसलिए हमारी ये है कि आपको बेटी मांगनी चाहिए। यदि बेटी भाग भी गई तो कम से कम वह जीवित रहेगी और कभी ना कभी आप उसे देख भी सकेंगे। इसके अलावा यदि हम बेटी की कड़ी सुरक्षा करें और सावधानी बरतें तो शायद वह भाग भी नहीं पाएगी। हमें उसे सुरक्षित रखने के उपाय करने चाहिए। दरबारियों की राय सुनने के बाद राजा फिर से जंगल में गया और उसी स्थान पर जाकर प्रार्थना की। उसे फिर से वही दिव्य आवाज सुनाई दी, हे राजा, हम तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हैं। बताओ, तुम्हें एक बेटा चाहिए जो जल्दी मर जाएगा, या एक बेटी चाहिए जो घर से भाग जाएगी? राजा ने कुछ सोचकर जवाब दिया, मुझे एक बेटी चाहिए जो घर से भाग जाए। उस आवाज ने कहा, जैसा तुमने मांगा है वैसा ही होगा। समय आने पर तुम्हारी पत्नी एक बेटी को जन्म देगी जो बड़े होकर घर से भाग जाएगी। गधा कहानी आगे सुनाते हुए बकरे से कहता है, बकरा भाई सुनो, आगे क्या हुआ। राजा के घर एक सुंदर बेटी का जन्म हुआ। बेटी के जन्म से राजा चिंतित हो गया क्योंकि उसे पहले ही भविष्य की बात बताई जा चुकी थी। राजा ने अपनी बेटी को लेकर मन में कई आशंकाएं पाल लीं। अपने डर को देखते हुए उसने अपनी बेटी को एक बगीचे के बीच बने महल में रखा, जहां उसकी देखरेख के लिए एक आया भी रख दी। आया एक देखभाल करने वाली महिला को कहते हैं, जो खास तौर पर छोटे बच्चों, बुजुर्गों या बीमार लोगों की देखरेख के लिए रखी जाती है। तो राजा और समय समय पर उस महल में अपनी बेटी से मिलने जाते ताकि वह उन्हें देख सके और महल से बाहर जाने की जिद न करे। और उसे शहर की चकाचौंध और लोगों से दूर रखा गया था ताकि उसका मन भटक न जाए। राजा और रानी महीने 2 महीने में अपनी बेटी से मिलने आते थे। धीरे धीरे जब राजकुमारी बड़ी हो गई और जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसे भी बाहरी दुनिया की आकर्षक चीजों को देखने का मन करने लगा। मित्रों, दिन एक नौजवान उस बगीचे में आया और राजकुमारी पर उसकी नजर पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पहली ही नजर में प्रेम हो गया। राजकुमारी ने कभी किसी पुरुष को नहीं देखा था, इसलिए उसका दिल उस युवक पर आ गया। उस युवक ने राजकुमारी की आया को रिश्वत देकर उसे राजकुमारी से मिलने की अनुमति ले ली। कुछ दिनों तक उनका मिलना जुलना चलता रहा और दोनों का प्रेम गहरा हो गया। बिना अपने माता पिता को बताए दोनों ने शादी भी कर ली। धीरे धीरे वह युवक राजकुमारी को शहर घुमाने भी ले जाने लगा। कुछ समय बाद राजकुमारी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। जब राजा अगली बार अपनी बेटी से मिलने आया तो पहले वह उसकी आया से मिला। उसने पूछा, मेरी बेटी कैसी है? आया ने जवाब दिया, बहुत अच्छी है और उसने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया है। मैं आपको ये खबर भेजने ही वाली थी। ये सुनकर राजा का दिल दहल गया। वह सोचने लगा कि जिस डर से उसने अपनी बेटी को बगीचे में इतने दूर रखा था वही हो गया। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह गुस्से में भर गया। राजा ने अपनी बेटी से कोई संबंध न रखने का फैसला किया। इस तरह राजकुमारी अपने पति और बेटे के साथ उसी महल में अकेली रहने लगी। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होने लगा, परंतु राजा ने उनसे सभी रिश्ते तोड़ लिए थे। न तो वह कभी बगीचे में आता था और न ही अपनी बेटी और नाती से मिलने जाता था।
जब राजकुमारी का बेटा 15 साल का हुआ तब भी उसने अपने को कभी नहीं देखा था, क्योंकि राजा ने मिलने से इनकार कर रखा था। राजकुमारी का पति भी बगीचे में आने पर पाबंदी में था। एक दिन राजकुमारी के बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अपने नाना से मिलना चाहता हूं। उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, जाओ, उनसे मिलकर देखो, शायद उनका मन बदल जाए। गधा बोला, हे बकरे। अगले दिन राजकुमारी का पुत्र सुबह जल्दी उठा, एक घोड़े पर सवार हुआ और अपने नाना से मिलने के लिए महल की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसके नाना ने उसे कोई प्यार नहीं दिखाया। उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और उससे बोले भी नहीं। इस तरह कई बार राजकन्या का बेटा राजा से मिलने गया, परंतु राजा ने उसका अच्छे से स्वागत नहीं किया। कुछ समय बाद राजकन्या का पुत्र अपने नाना से पूछता है, नाना जी, आप मेरी माँ और मुझसे इतने नाराज क्यों रहते हैं? राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। लड़के ने फिर पूछा, नाना जी, आप कुछ बोलते क्यों? मेरी माँ को किस शर्त पर माफ कर सकते हैं? बताइए, मैं आपकी हर शर्त पूरी करने को तैयार हूं। राजा बोले, पुत्र, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को एक शर्त पर माफ कर सकता हूं। जब तक तुम जंगल में रहने वाली जादूगरनी का सिर काट कर नहीं लाओगे, तब तक मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। अगर तुम वह सिर मेरे पास लाकर दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपना लूंगा। राजकुमार बोला, नाना जी, आप चिंता ना करें, मैं आपकी यह जरूर पूरी करूंगा। मैं उस जादूगरनी का सिर लाकर अवश्य दूंगा। राजा ने मन ही मन सोचा कि इसी में उसका काम बन जाएगा। असल में राजा जानता था कि वह जादूगरनी एक ऐसी शक्ति रखती है कि जो भी उसे देखेगा वह पत्थर का बन जाएगा। राजा ने यह सब लड़के को अपनी चाल में फंसाने के लिए कहा था। मित्रों, वह लड़का जादूगरनी के पास जाने के लिए निकल पड़ा। उसे आगे आने वाली कठिनाइयों का कोई अंदाजा नहीं था। उसने एक अच्छा घोड़ा, कुछ पैसे और खाने पीने का सामान भी साथ लिया और चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उस बूढ़े ने युवक को जंगल की ओर जाते देखा और पूछा, बेटे, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने उत्तर दिया, बाबा, मैं जादूगरनी का सिर लाने जा रहा हूं। मेरे नाना मेरी माँ से बहुत नाराज हैं और बस इसी शर्त पर हमें माफ करेंगे। बूढ़ा व्यक्ति समझ गया कि राजा की मंशा ठीक नहीं है और उसने बालक को जादूगरनी के पास मरने के लिए भेजा है। बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा, इस काम के लिए तुम्हें एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो उड़ सके, क्योंकि उस जगह तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक ऊंचे पहाड़ से होकर गुजरना पड़ेगा। उस पहाड़ पर कई बाघ और जहरीले जानवर रहते हैं। अगर तुम इस साधारण घोड़े से जाओगे तो तुम और तुम्हारा घोड़ा उन जंगली जानवरों का शिकार बन सकते हो। लड़के ने कहा, बाबा, मुझे ऐसा घोड़ा कहाँ मिलेगा जो उड़ सके और मुझे उस जादूगरनी तक पहुंचा सके? बूढ़ा व्यक्ति और बोला, रुको, मैं तुम्हारे लिए एक उड़ने वाला घोड़ा लाता हूं। ये घोड़ा तुम्हें नदी, पहाड़ और जंगलों के ऊपर से उड़ाकर सीधे जादूगरनी के पास ले जाएगा। यह कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति अचानक वहां से गायब हो गया और वह बूढ़ा व्यक्ति एक अद्भुत और शानदार उड़ने वाले घोड़े के साथ प्रकट हुआ। घोड़ा उस बालक को सौंपते हुए बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम उस जादू को सीधे सीधे नहीं देख सकते। अगर तुमने उसे देखने की कोशिश की तो तुम पत्थर के बन जाओगे। इसीलिए तुम्हें उसे देखने के लिए एक विशेष तरह के शीशे का सहारा लेना होगा। मैं तुम्हें बताता हूं कि वह शीशा कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। तुम यहां से उत्तर दिशा की ओर चलना। थोड़ी दूर जाने पर तुम्हें संगमरमर का एक महल दिखाई देगा और उसके आगे एक सुंदर बगीचा होगा जिसमें कई तरह के फूलों के पेड़ पौधे लगे होंगे। उस बगीचे तुम्हें दो अंधी महिलाएं मिलेंगी। उनके पास सिर्फ एक ही आंख है जिसे वे बारी बारी से इस्तेमाल करती हैं। उन्हीं के पास वह शीशा है जिसकी तुम्हें जरूरत है। अगर तुम्हें वह शीशा चाहिए तो तुम्हें उनकी आंख चुरानी होगी। जब वे अपनी आंख लौटाने को कहेंगी तो तुम बदले में उस शीशे की मांग करना। वह जादूगरनी अक्सर अपना समय घास के मैदान में बिताती है। लड़के ने बूढ़े का धन्यवाद किया और उस उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। वह पहाड़ों, जंगलों और नदियों को ऊपर से उड़ता हुआ पार करने लगा। रास्ते में कई हिंसक जानवर थे, शेर, चीते, भेड़िए, सांप, बिच्छू और अन्य जीव जो उसे शिकार बनाना चाहते थे, परंतु वह उनके पहुंच से बहुत ऊपर उड़ रहा था, इसलिए वे उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। आखिरकार उसे दूर से संगमरमर का एक महल दिखाई दिया। उसने सोचा कि यही उन अंधी स्त्रियों का महल होगा। उन दोनों अंधी स्त्रियों के पास एक ही आंख थी जिसे वे से एक दूसरे को देकर देखती थीं। वह लड़का महल के पास पहुंच गया।
परंतु दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इसलिए वह बगीचे में ही इधर उधर टहलने लगा। उसी समय भोजन के बाद वे दोनों अंधी स्त्रियां भी बगीचे में टहलने आईं। लड़का यह देखकर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया ताकि वे उसे देख ना सकें। जिस स्त्री के पास आंख थी उसने ऊपर की ओर देखा और बोली, बहन, तुम्हें इस महल को देखना चाहिए जो राजा ने नया नया बनवाया है। दूसरी स्त्री कहा, अच्छा, तो मुझे आंख दे दो, तभी तो मैं देख पाऊंगी। पहली स्त्री ने जैसे ही अपनी आंख उसे देनी चाही, पेड़ पर बैठे उस लड़के ने तेजी से हाथ बढ़ाकर आंख बीच में ही पकड़ ली। दूसरी स्त्री ने शिकायत करते हुए कहा, अरे बहन, तुम मुझे आंख क्यों नहीं दे रही हो? क्या तुम सब कुछ खुद ही देखना चाहती हो? मुझे भी देखने दो। पहली स्त्री ने हैरानी से कहा, अरे बहन, कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो तुम्हें आंख कब की दे दी है। दूसरी बोली, नहीं, तुमने मुझे आंख अभी तक नहीं दी है। सचमुच तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। पहली स्त्री ने कहा, बहन, मैंने अभी तो तुम्हारे हाथ में वह आंख रखी थी, तुम्हारे पास नहीं है तो कहां गई? इस तरह दोनों स्त्रियां आपस में बहस करने लगीं, जब तक उन्हें यह पता नहीं चल गया कि उनमें से किसी के पास वह आंख नहीं है। वे दोनों सोचने लगीं, जब हम दोनों के पास आंख नहीं है तो फिर हमारी किसने ले ली? उन्हें यह समझ में आ गया कि हमारे बीच में कोई तीसरा व्यक्ति है जिसने हमारी आंख चुराई है। तभी वे जोर से बोल पड़ी, अगर वह आदमी ही है जिसने हमारी आंख चुराई है तो कृपया वह हमारी आंख हमें दे दे। हमें लगता है कि वह अगर हमसे हमारी आंख के बदले कुछ चाहता है तो हम उसे वह दे सकते हैं। तब लड़का पेड़ से नीचे उतर आया और कहा, तुम्हारी आंख मेरे पास है, मुझे इस वह शीशा चाहिए जिससे मैं जादूगरनी को देख सकूं। दोनों स्त्रियों ने कहा, बेटा, पहले तुम हमारी आंख हमें वापस दो, फिर हम तुम्हें वह शीशा दे सकेंगे। लड़के ने उनकी आंख वापस कर दी। एक स्त्री ने अपनी आंख लगाई और दोनों महल में चली गई। कुछ समय बाद वे एक शीशा लेकर लौटी और वह शीशा लड़के को दे दिया। अब लड़का शीशा लेकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। वह चलता रहा और धीरे धीरे वह जादूगरनी के बगीचे के पास पहुंच गया। बगीचे से सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू हवा में आ रही थी और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, फूलों की खुशबू तेज होती गई। वह धीरे धीरे घास के मैदान में बने एक सुंदर महल के पास पहुंच गया। उस मैदान में सिर्फ फूल ही फूल लगे थे और जादूगरनी वहीं घास के मैदान में घूम रही थी। लड़का अपना घोड़ा थोड़ा पीछे करता है और शीशे में देखता हुआ जादूगरनी के पास बढ़ता है। जादूगरनी को पानी ताकत पर बहुत भरोसा था। वह जानती थी कि अगर कोई उसे देखता है तो वह पत्थर का बन जाता है और इसलिए वह किसी से भागने की कोशिश नहीं करती थी। लड़का धीरे धीरे उसके पास पहुंच जाता है और अपनी तलवार से उसका सिर काट लेता है। उसके सिर से थोड़ा खून गिरता है, जो जैसे ही जमीन पर गिरता है सांपों के रूप में बदल जाता है। लड़के ने सिर को शीशे में देखते हुए एक थैले में रखा और उड़न घोड़े पर बैठकर आकाश में उड़ने लगा। वह उड़ते हुए के उड़ते एक बंदरगाह पर पहुंचता है जो समुद्र किनारे बना था। समुद्र के किनारे उसे एक सुंदर लड़की काले कपड़े पहने रोते हुए दिखाई देती है। जब उस लड़की ने लड़के को देखा तो वह चिल्लाकर बोली, यहां से चले जाओ, यहां अगर अजगर आ गया तो वह तुम्हें भी खा जाएगा, क्योंकि वह रोज एक जिंदा आदमी को खाता है। आज मेरी बारी है, इसलिए मैं यहां उसका इंतजार कर रही हूं, पर तुम यहां से चले जाओ। तुम कौन हो? लड़के ने उसे धैर्य हुए कहा, देखो, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें उस अजगर से बचा लूंगा। लड़की रोते रोते बोली, यह नामुमकिन है, उस विशाल अजगर को मारना बहुत कठिन काम है। लड़का उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम डरो मत और आओ, मेरे घोड़े पर बैठ जाओ। इतना कहकर लड़के ने लड़की को अपने घोड़े पर बैठा लिया। तभी पानी में एक तेज आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसी अजगर की थी जो समुद्र से बाहर निकलकर उसे खाने वाला था। लड़के ने अपनी आंखें बंद करने को कहा और उसने अपनी आंखें बंद कर दी। फिर लड़के ने थैले से जादूगरनी का सिर निकाला। उधर अजगर ने पानी से अपना सिर बाहर निकाला और जादूगरनी का सिर देखते ही वह तुरंत पत्थर का बन गया और समुद्र में डूब गया। वह लड़की एक राजा की बेटी थी। लड़के ने लड़की को अजगर से बचाकर उसके माता पिता के पास ले जाया। राजा और रानी अपनी बेटी को जीवित देखकर बहुत खुश हुए। इसके बदले में राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी। लड़का कुछ उनके पास रहा। फिर वह लड़का राजकुमारी को लेकर अपने राज्य के लिए लौट आया। उसने कहा, मैं खुद अपने राज्य का राजा हूं और मुझे उसे वापस लौटना है। राजकुमारी को लेकर वह अपने नाना के पास पहुंचा। राजा अपने नाती को जीवित देखकर आश्चर्यचकित और थोड़ा दुखी भी हुआ।
लड़के ने कहा, नाना जी, आप यही चाहते थे ना कि मैं जाऊं और जादूगरनी का सिर काट कर लाऊं? तो देखिए, मैं उसका सिर लेकर आया हूं। इतना उसने अपनी आंखें बंद की और थैले से जादूगरनी का सिर निकालकर राजा के सामने रखा। जैसे ही राजा ने उसका सिर देखा, वह पत्थर का बन गया। ये उसकी करनी का दंड था। फिर लड़का अपने माता पिता के पास वापस गया और उन्हें लेकर अपने नाना के राज्य में लौट आया। अपने नाना के बाद वह लड़का वहां का राजा बन गया। राजकुमारी से उसकी शादी हो गई और वे खुशी खुशी उसी नगर में रहने लगे। मित्रों, इस कहानी सीख मिलती है कि कुछ लोग आपके सामने अच्छे बनने का दिखावा करते हैं, परंतु भीतर से वे आपको नष्ट करने की योजना बनाते रहते हैं। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे मुंह से मीठे होते हैं परंतु दिल से बहुत कड़े होते हैं। उनके मुंह में अमृत और दिल में हलाहल होता है। ऐसे लोगों को पहचानना मुश्किल होता है, जो आपके साथ रहते हुए आपका नुकसान करते हैं। अब सवाल यह है कि उन्हें कैसे पहचाना जाए। एक गधे उनकी पहचान बताई है। नंबर 1, ईर्ष्यालु व्यक्ति, जो आपके अच्छे काम, सफलता और गुणों से जलते हैं और सामने से आपके मित्र होने का नाटक करते हैं। वे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए गुप्त रूप से योजनाएं बनाते हैं, जबकि आपके सामने वे आपके गुण गाते रहते हैं। ऐसी दामों ही चेहरों वाले लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। नंबर 2, मतलबी और मौकापरस्त लोग। यह वे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके पास होते हैं। जब तक वे से कुछ हासिल कर रहे होते हैं, तब तक वे आपके साथ रहते हैं, परंतु जैसे ही उन्हें लगता है कि अब उनका फायदा खत्म हो गया या कहीं और से फायदा मिल सकता है, वे आपके साथ नहीं रहते। वे आपको नुकसान पहुंचाने में भी पीछे नहीं हटते। ऐसे लोग न सिर्फ विश्वासघात करते हैं, बल्कि आपको हमेशा अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इनसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी हालत में आपका फायदा नहीं करेंगे और मौका मिलते आपको धोखा दे सकते हैं। नंबर 3, जलने वाले लोग। यह वे लोग होते हैं जो आपकी सफलता, आपके हुनर या आपके प्रयासों से जलते हैं। अंदर से वे आपकी तरक्की पसंद नहीं करते और आपके बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं। हालांकि सामने से ये आपके अच्छे दोस्त बनने का नाटक करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं, परंतु असल में ये चाहते हैं कि आपकी सफलता रुक जाए। इनका असली आपको गिराना और आपका आत्मविश्वास तोड़ना होता है। ये लोग हमेशा आपके खिलाफ काम करते हैं और आपकी कामयाबी को देखकर खुश नहीं होते। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए और उनके इरादों को पहचानना बहुत जरूरी है। नंबर 4, स्त्रियां दिखावे पर इतनी जोर देती हैं कि उनकी असली सच्चाई कभी कभी नजरों से छिप जाती है। वे बाहरी सुंदरता से ध्यान खींचती हैं, परंतु इसके पीछे का कुछ और ही होता है। शायद आप समझ गए होंगे, मुझे आगे और कुछ बताने की जरूरत नहीं। नंबर 5, गधे ने आगे कहा, स्त्रियां जब कोई निर्णय लेती है तो उसमें उनकी भावनाएं इतनी हावी हो जाती हैं कि वे सही गलत का फर्क भूल जाती हैं। कई बार ये भावनात्मक फैसले उन्हें ऐसी उलझनों में डाल देते हैं जिनसे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। नंबर 6, असुरक्षा से भरे लोग। यह वे लोग होते हैं जो आपके सामने खुद को शर्मिंदा या असुरक्षित महसूस करते हैं। शायद आपके किसी गहरे राज से वाकिफ होते हैं जो उन्हें कमजोर या बदनाम कर सकता है। इस डर के चलते वे आपसे अंदर ही अंदर शत्रुता पाल लेते हैं। वे आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वे अपनी सुरक्षा के लिए आपको खतरे के रूप में देखते हैं। ऐसे लोग आपके सामने झूठी विनम्रता दिखाते हैं, परंतु अंदर से वे नकारात्मक भावनाओं से भरे होते हैं। समय के साथ उनकी यह नकारात्मकता आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए इनसे भी दूरी बनाकर रखना जरूरी है। कुछ लोग आपके विनम्र होते हैं, परंतु अंदर से वे आपके खिलाफ काम करते हैं। वे दिखावा करते हैं कि वे आपकी परवाह करते हैं, परंतु असल में वे आपकी निंदा करते हैं और आपके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे यह झूठी विनम्रता आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। ऐसे लोग कभी भी आपके विश्वास को तोड़ सकते हैं, इसीलिए इनसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। गधे ने कहा, मित्र, तुम्हारे जैसे लोग जो अंदर ही अंदर दूसरों की खुशियों से जलते हैं, उनका हाल राज्य जैसा होता है जहां बकरा मर गया और उसकी चर्बी का इस्तेमाल गधे की कमर ठीक करने के लिए किया गया। इसका मतलब है कि जो लोग अपनी असुरक्षा और जलन के कारण दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका अंत हमेशा बुरा ही होता है। वे अपनी करनी का खामियाजा भुगतते हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों से सचेत रहना चाहिए जो दिखने में अच्छे लगते हैं परंतु अंदर से बुरे होते हैं।
दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमारे साथ सिर्फ फायदा देखने के लिए होते हैं और जिनका असल मकसद हमारी सफलता को नुकसान पहुंचाना होता है। ऐसा ना किया करें। दोस्तों, हर पौधा जो आपके आसपास पाया जाता है, जिससे आप देखते हैं, उसके अंदर औषधि गुण कूट कूट के भरे होते हैं। बस आप उसके फायदे के बारे में नहीं जानते हैं, कैसे उसका सेवन करना ये नहीं जानते हैं, किस तरीके से को बनानी है ये नहीं जानते हैं। इसीलिए आप उसे इग्नोर कर देते हैं और आप उसके फायदे नहीं ले पाते हैं। उसके बेहतरीन से बेहतरीन औषधि गुणों के बारे में जानना जरूरी है दोस्तों। देखिए, अगर आप जानकारी रखते हैं कि कहीं ना कहीं इमरजेंसी में भी काम आ जाती है। कभी कभी गांव देहात में लोग दूर दराज रहते हैं, बहुत सारी इमरजेंसी पड़ जाती है, जिसकी वजह से वहां तुरंत दवा उपलब्ध नहीं हो पाती, डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में अगर औषधियों के बारे में जानेंगे तो उसका तुरंत इलाज कर सकते हैं, तुरंत फायदा ले सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों, देखिए, यह जो वनस्पति है ना, इसके जड़ का, इसके पत्तों का, इसके फूल का, इसके फल का, यानी कि सारे चीजों का, इसमें से दूध भी निकलता है। दोस्तों, उस दूध के इतने जबरदस्त फायदे हैं कि आप सोच नहीं सकते। इन सारे इसके अंग का फायदा होता है, भरपूर फायदा होता है। दोस्तों, तो इस पौधे के बारे में, इसके बेहतरीन एक एक चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कैसे आपको इसका सेवन करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है। दोस्तों, ये जो पौधा देख रहे हैं ना, इस पौधे के साथ सावधानी भी विशेषकर बरतनी होती है, तो वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो को इग्नोर मत करिए दोस्तों, और ऐसे फॉरवर्ड करके, यानी कि कुदा कुदा के मत देखिए, क्रम से देखिए, ताकि सावधानी भी आप समझ पाए। और इसकी खुराक की विशेषकर ध्यान देनी पड़ती है, तो वह भी आप जान पाए। अगर आप इसको ऐसे स्किप करके देखेंगे, फॉरवर्ड करके देखेंगे, तो आप बीच बीच में बहुत सारे मिस कर जाएंगे। और अगर आपने सेवन किया तो आपको फायदे नहीं हो सकते, तो आप कहेंगे कि फायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्रम से जरूर देखें, बहुत ही आपको लाखों रुपए तक बचा सकती है ये जो मैं आपको औषधि बताने वाला हूं। देखिए, आजकल का जो युवा है ना दोस्तों, वह आप देखेंगे ना, उसकी एक समस्या होती है। आजकल के युवा तो छोड़िए, बूढ़ों में तो समस्या आ ही जाती है, लेकिन युवाओं में भी यह समस्या देखने को मिलती है। उनको अहोनी कमजोरी की समस्या हो जाती है, अंदरूनी कमजोरी की समस्या हो जाती है। वह और यह समस्या वह खुल के बात भी नहीं कर पाता है। तो इसीलिए यह वीडियो जरूर देखिए। ऐसे हजारों लाखों युवा परेशान होते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि जब आप टीवी में देखते हैं तो आपको ऐसी औषधियों के बारे में लोग डॉक्टर करते हैं। जब 12 बजे के बाद जब आप देखेंगे तो इस तरह के औषधियों के बारे में वहां पे पहले क्या होता था कि दीवार पे और ऐसे होल्डिंग लगाई जाती थी, दीवार पे बड़े बड़े अरों में लिखा जाता है कि नामर्द वाले संपर्क करें, फला फला। लेकिन अब क्या है कि ये सारी चीजें कम हो रही हैं। सोशल मीडिया पे ऐसे डॉक्टर आते हैं, रात में टीवी पे बताते रहते हैं, तो ये समस्या देखने को मिलती है। बहुत सारे इसके खुल के बात नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, ये पौधा वही है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसका सबसे पहले नाम बता देता हूं। इसका नाम है दोस्तों मदार का पौधा। इसे आग के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है कि आपके क्षेत्र में किसी और नाम से जाना जाता होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है। देखिए, जब आप इसको कहीं से तोड़ते हैं, इसके पत्तों को है, तो इसमें से खूब ढेर सारा दूध निकलता है। इस दूध के फायदे बताऊंगा उनके लिए जिनके नसें कमजोर हो चुकी हैं, जिनके अंग में ढीलापन रहता है, वह उसके अंग को मजबूत करने के लिए मैं इसके दूध का उपाय आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और इसको लिख लीजिए। आपको क्या करना है, इसके कम से कम 15 ग्राम या 20 ग्राम तक इसके दूध को निकाल लेना है। किसी या सीसी में निकाल लें। सुबह सुबह आएंगे, दूध भरपूर मात्रा में निकलेगा। जब दिन चढ़ता है तो दूध कम निकलता है, तो सुबह सुबह ज्यादा दूध आपको निकल जाएगा। तो दूध ले आए, कम से कम 15 से 20 ml इसको दूध ले आए। और फिर क्या करें, 10 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है धतूरे का बीज। धतूरे के बारे में हमने बहुत सारी वीडियो बना,
एस बना रखी है। आप चाहे तो उसको देख से देख करके बहुत सारे तुरे के फायदे जान सकते हैं, लेकिन आपको 10 ग्राम का ये बीज लाना है दोस्तों, धतूरे का। और इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसको और आपको लेना है कम से कम 100 ग्राम तक आपको सरसों का तेल लेना है और फिर उसको आंच पे चढ़ाना है, धीमी आंच करके। फिर उसको 10 ग्राम बीज जो आप धतूरे के लिए है उसमें डाल के पकाए। धीमी आंच पे जब औषधि काली पड़ जाए, धतूरे का बीज काली पड़ जाए, तो उसको छान करके फिर ठंडा होने दे। फिर दोबारा उस तेल को पे चढ़ाएं और जो आपसे 15 से 20 एल आपने जो दूध निकाला है उस दूध को इस तेल में पकाएं। जब दूध आप देखेंगे धीरे धीरे इसमें से मचर निकल जाएगा, काला पड़ जाएगा बिल्कुल दूध। जो वाइट वाइट आप दूध डालेंगे तो वो काला पड़ जाएगा और मॉइस्चर निकल जाएगा और एकदम धीमी आंच पे पकाना है, एकदम धीमी आंच पे दोस्तों, देर तक। इसके बाद आप उस औषधि को उतार लें और उसको आप क्या करें दोस्तों, ठंडा करके किसी भी शीशी में रख लें। अब आपको इसका उपाय कैसे करना है ध्यान से सुन लीजिएगा। जब आप रात में सोने जाएंगे तो अपने प्राइवेट अंग जो है उसके ऊपरी भाग को छोड़ करके फिर निचले वाले हिस्से में आपको 2-3 बूंद इसके ऊपर तेल टपका करके और मसाज करना है। कम से कम आपको मालिश करना है 10 मिनट तक। और आपको यह उपाय जरूर करना है। इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन आपको तेज होगा, नसों की कमजोरी में मजबूती आएगी दोस्तों, बिल्कुल होगा। और आपकी धीरे धीरे जो समस्या है लुसपन की वह ठीक हो जाएगी। बहुत बेहतरीन दोस्तों, ये बिल्कुल आजमाया गया नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ यह वर्तनी है कि अगर आप कुछ लोगों को एलर्जी होती है, लगभग 2 पर लोगों को लगभग एलर्जी आ ही जाती है। जैसे एलर्जी का मतलब क्या है, जैसे आप इसको लगाएंगे तो 1-2 दिन में ही हो सकता है, दाने निकलने लगे। तो जैसे अगर आपको हो तो इस उपाय को बंद कर दें, आप ना करें। जिनको यह समस्या ना हो वह उपाय कंटिन्यू करते रहे। आपको से 14 दिन तक इसका उपाय करना है। इतने में ही आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। और जब आपको यह ठीक हो तो कम से कम 20 दिन तक इसका लगातार उपाय कर लें। 20 या 21 दिन तक इसको उपाय करें। इसके बाद इसको उपाय को बंद कर देंगे। इसी में आपको बेहतरीन फायदा हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप उपाय करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चलिए मैं दूसरा उपाय बता रहा हूं दोस्तों। जिनको मलेरिया की समस्या हो जाती है, मलेरिया की समस्या मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल मैंने खुद आजमाया है। ये मेरी मलेरिया बिल्कुल ठीक हो गई। जिनको भी मलेरिया हो जाए तो आपको क्या करना है, ये जो मदार देख रहे हैं ना, कम से कम 2 फीट की डंडी, इसकी तोड़ लेनी है, मोटी डंडी लेनी है, लगभग पुरानी मोटी डंडी लेनी है, 1 अंगूठे की मोटी इतनी। और उसको तोड़ करके फिर आपको दूध में डाल करके आपको खुआ जैसे जलाते हैं। आपको क्या करना है, आधा किलो दूध लेना है। आधा किलो दूध ले, उसको फिर आग पर चढ़ा करके धीमी आंच और उसको खुआ बनाए। और इसी दूध की इसी जो लकड़ी ली है ना, इससे उसको चलाते रहे, इसकी डंडी से चलाते रहे जब तक खुआ जम के तैयार ना हो जाए तब तक इसकी घुमाते रहना है। इसमें क्या होगा कि इसके अर्क होंगे ना, इसके अंदर वह बेहतरीन अर्क होता है जो कि आपकी मलेरिया को ठीक करता है। उससे उसके जो बैक्टीरिया होते हैं, उससे वायरस होते उसे है, इसमें वह तत्व पाया जाता है। लेकिन इसको सीधे नहीं खा सकता है क्योंकि यह पॉइजन का काम कर जाएगा दोस्तों। इसलिए दूध के साथ हल्का हल्का गर्मी पाकर यह दूध में मिक्स होता है और दूध के साथ मिक्स होकर के आपके औषधि के रूप में काम करता है। तो इस तरह से इसका उपाय किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप समझे दूध में डाल के क्या करना है, इसको रस निकाल लो पी लो, ऐसा नहीं करना दोस्तों। तो जब कुआं बिल्कुल बन जाएगा, अब आपको उसको खा जाना है। 1 दिन का बना हुआ 2 बार खाएंगे, यानी सुबह बनाएंगे तो थोड़ा खुआ सुबह खाएंगे, थोड़ा कुआं शाम को खाएंगे और कुछ भी और चीज नहीं मिलाना है, मीठा कुछ नहीं मिलाना है। तरह से आपको सिर्फ 2 दिन खाना है। 2 दिन में ही आपकी मलेरिया चूमंतर हो जाएगी दोस्तों। आजमाया गया नुस्खा बता रहा हूं। चलिए मैं बात करता हूं दोस्तों, जिनको की दमा की समस्या होती है। दमा के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसकी जड़ की खाल, जब आप खड़ंग तो इसकी जड़ की खाल को निकालना है, ऊपर की खाल को निकालना है। और उसको आप क्या करना है दोस्तों, उस खाल का पाउडर बना के रख लेना है। उस खाल में दोस्तों ऐसा रसायन पाया है
जो कि दमा के रोगियों के मिट्टी के लिए बहुत ही पावरफुल, बहुत ही गजब का है। दोस्तों, हजारों साल पहले आयुर्वेद की किताब चरक संहिता में इसका वर्णन है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, और यह बिल्कुल आजमाया गया। आयुर्वेद आचार्य लोग इसका उपाय आज भी करते हैं। दमा रोगी पे तो आपको क्या, लेकिन सावधानी के साथ। दोस्तों, जब वह पाउडर आप बना लेंगे, छाया में सुखा करके पाउडर बनाकर रखेंगे, तो वह रत्ती एक रत्ती भर का 10वां भाग लेना है, यानी कि चावल। आप देखते, चावल, वो जो आप बासमती वाला लंबा लंबा चावल देखते हैं, उसका 10वां भाग करेंगे तो एक चुटकी भर आएगा। वह चुटकी भर आपको क्या करना है, जीभ पर रखकर और गुनगुना पानी पी लेना है, या फिर शहद के में मिलाकर के खा जाना है। इस तरह से, यानी कि एक चुटकी भर यानी कि रत्ती भर लेना है। आपको इतना सा रत्ती भर लेकर के आपको एकदम छोटे चावल के बराबर लेना है। ठीक है, बासमती का करेंगे तो 10 बार तोड़ेंगे, तो जितना आएगा, तो इस तरह से आप रत्ती भर का 10वां भाग आपको लेना है। दिन में 2 बार लेना है। इतना ही आपके लिए काफी होगा। ये दमा रोगियों के लिए बहुत ही पावरफुल है। उसे ज्यादा नहीं करना दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मात्रा का विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसके दूध के बारे में आपको सावधानी भारत बता दूं। दोस्तों, इसका दूध अगर आंखों में पड़ जाए तो आपकी आंखों की रोशनी को खत्म कर सकता है। इसलिए जब भी इसको तोड़े, आप चश्मा लगा के जाइए, और हाथों में लग जाए तो अच्छे से साबुन से धोने बाद ही अच्छे से धो लें, ताकि आंखों को मल देंगे तो आंख में दूध लगेगा, तो आपकी आंखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो आंखों को बचा करके ही इसका दूध का उपाय करना चाहिए, तोड़ना चाहिए, आंखों में ना पड़े। अब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जिनको घुटने और जोड़ों में दर्द होता है कहीं भी भयंकर रूप से, तो वो क्या करें। इसके पत्तों का, ये जो पत्ते देख रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन है। अब इसके पत्तों का आपको कौन सा पत्ता लेना है। देखिए, बहुत सारे उसको पीला पड़ जाए। ऐसा नहीं कि जमीन पर पीला पड़ा पत्ता उठा ले। डनल से ही तोड़ना है, इसके पेड़ से ही तोड़ना है, उस पत्ते को ले आना है। और आप जब रात में, जिनको डायबिटीज की समस्या होती, उनके लिए बता रहा हूं, वह पत्ता आप अपने पैरों पर लगा लें और पूरी रात भर मोजा चढ़ा के सो जाए। और मोजा भी कौन सा होना चाहिए दोस्तों? कॉटन का मोजा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, का मोजा नहीं मोजा नहीं होना चाहिए, सिर्फ शुद्ध कॉटन। मोजा आप लगा ले नहीं है तो आप उसको अपने पैरों पर लपेट करके पट्टी बांध लें। पूरा पत्ते को ढकना है, ताकि गर्मी से उसका अर्क निकल करके और स्पंज के द्वारा सोख करके अंदर आपके पहुंचाया जाता है, ब्लड में जाता है, और आपके जो ब्लड में इंसुलिन की मात्रा होती है उसको बढ़ाता है और शर्करा को कम करता है। ये उपाय बिल्कुल बढ़िया है दोस्तों। आप इसका उपाय करते रहे। अगर आपको डायबिटीज है तो आप लंबे समय देखिए, खाना तो है नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं। रात में सोने से पहले इसका उपाय कर लें और करते रहें। धीरे धीरे आपके डायबिटीज को कंट्रोल करेगा, और इसको लंबा समय तक करते रहें। तो हो सकता है कि आपके डायबिटीज को या का इलाज भी कर दें दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको, डायबिटीज के रोगी इसका उपाय कर सकते हैं। पैरों के तलों में जो हल्के पीले हो जाते हैं, उनका उपाय आपको करना है। जमीन पर गिरे हुए नहीं, डंठल से तोड़ करके करना है। ये बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। आप इसको अपने घर पर लगा के गमले में रखे। सावधानी होती है कि घर पर बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन बच्चों, अगर पत्ते से तोड़ेंगे तो आंख दूध पड़ सकता है। तो इसलिए सावधानी के साथ ही इसको रखें। कहीं भी तो ये थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। डायबिटीज के लिए आपको घर पर ही इसको उपलब्ध हो जाएगा। एक उपाय में दोस्तों आपको और बताता हूं। आपके जोड़ों के दर्द के लिए, कहीं भी कमर के दर्द के लिए, सायटिका के दर्द के लिए, कंधे के दर्द के लिए, आप इसके पत्तों पे सरसों या तिल का तेल लगा के तवे पे गर्म करें। जब यह नरम हो जाए तो उसको अपने जोड़ों तलवे, जहां भी दर्द हो रहा है, साइड का सर्विकल पेन कंधे पर बांध लीजिए, या पूरी अपनी बांह में बांध लीजिए, या दर्द को तुरंत 15 मिनट में हर ली है, और ऐसे बांधते रहेंगे तो यह जड़ को, आपके दर्द को, सायटिका वाले रोगियों के लिए काफी फायदेमंद है। ये बहुत ही फायदा करता है। अगर आप इस तरह से इसका उपाय करते हैं तो आप देखिएगा कि आपके जोड़ों के दर्द को ये छूमंतर है, हर लेता है। दोस्तों एक दूसरा मैं उपाय बता रहा हूं। दमा रोगियों के लिए और अंदर ताकत को बढ़ाने के लिए, दोनों के लिए काम करता है। देखिए,
इसका जो फूल होता है ना, फूल में चक्र होता है। आप जब इसको तोड़ेंगे तो बीच में एक आपको लौंग की तरह होता है। जैसे लौंग होता है, लौंग देखें ना तो वह लौंग इसके अंदर से निकाल लीजिए। जब इसके पंखुड़ियों को हटा देंगे तो बीच में लौंग जैसे एक आपको मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि ये इसको ऐसे नाम दिया गया क्योंकि लौंग जैसा दिखता है, तो इसलिए इसको आयुर्वेद में लौंग बोलते हैं। लौंग कौन सा? मदार के फूल का लौंग। तो उसको निकाल ले, ढेर सारी लौंग को इकट्ठा कर ले, इसको आप छाया में सुखाए, इसका भी पाउडर बना के रख ले। और इस लौंग का भी उतना ही उपाय किया जाता है, एक चावल के बराबर जड़ के, जो छार खाल है उसका। तो चावल के दवा रत्ती भर के रत्ती का 10वां हिस्सा उपाय किया जाता है, लेकिन इसका रत्ती भर उपाय करते हैं, यानी कि चावल के बराबर इसका उपाय करते हैं, इसके लौंग का, और उसका सेवन करते हैं गुनगुने पानी के साथ या फिर शहद के साथ। दिन में सिर्फ एक बार किया जाता है, के लिए ठीक होता है। और फिर दोस्तों, इसका ये जो आपने लवंग का पाउडर है, इसको आपको सतावर के साथ, अश्वगंधा के साथ अगर उपाय करते हैं तो आपके अंदरूनी ताकत को बढ़ाता है। लेकिन अंदरूनी ताकत को बढ़ाने के लिए आपको रत्ती भर का, यानी कि चावल का चौथा भाग उपाय करना है। इतना कम उपाय करते हैं दोस्तों, क्योंकि उपाय का मात्रा बढ़ाना यानी कि आपके लिए खतरनाक है। तो जब भी आप इसका भोजन के रूप में उपाय करें, अगर आपको भी कोई समस्या हो तो आप अपने आसपास जो आयुर्वेद आचार्य होते हैं, जो वैद्य होते हैं, उनसे सलाह ले लें। सलाह लेकर के उपाय करें। भोज खाने के लिए इसको विशेष तौर पर हम लोग बताते हैं कि अपने सेंध उपाय किया करें। जब भी आप इसको भोजन सेवन के रूप में उपाय करें तो अपने आसपास जो वैद्य होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं, जो आयुर्वेद के जानकार होते हैं, उनसे सलाह ले लें, उनसे बात कर लें, तभी करें। इस तरह से करते हैं दोस्तों, ताकि अगर इनका कोई भी समस्या आपको हो तो आप तुरंत उनसे संपर्क करके उसका समाधान पा सके। ऐसे आप वीडियो देखेंगे, आपने उपाय किया, कुछ नुकसान हो जाएगा, तो फिर आपको वहां पर उस समय समाधान करने वाला कौन मिलेगा? तो इसीलिए धतूरे का भी उपाय और ये जो मदार है, इसका भी उपाय करने के लिए विशेषकर सावधानी के साथ किया जाता है। तो इसलिए जब भी आप इसका उपाय करें, भोजन खाने के रूप में, स्वयं के रूप में, तो आप अपने वैद्य के सलाह में, देख रेख में ही करें। यही इसकी सावधान होती है। तो इसी तरीके से जो ये पौधा देख रहे हैं ना, बहुत ही पावरफुल है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ बोलकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी दोस्तों। देखिए, आपको जब इसकी जानकारी नहीं होती है तो आप इन पौधों को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा ना किया करें दोस्तों। हर पौधा जो आपके आसपास पाया जाता है, जिससे आप देखते हैं, उसके अंदर औषधि गुण कूट कूट के भरे होते हैं। बस आप उसके फायदे के बारे में नहीं जानते हैं, कैसे उसका सेवन करना ये नहीं जानते हैं, किस तरीके से को बनानी है ये नहीं जानते हैं, इसीलिए आप उसे इग्नोर कर देते हैं और आप उसके फायदे नहीं ले पाते हैं। उसके बेहतरीन से बेहतरीन औषधि गुणों के बारे में जानना जरूरी है दोस्तों। देखिए, अगर आप जानकारी रखते हैं कि कहीं ना कहीं इमरजेंसी में भी काम आ जाती है, कभी कभी गांव देहात में लोग दूर दराज रहते हैं, बहुत सारी इमरजेंसी पड़ जाती है, जिसकी वजह से वहां तुरंत दवा उपलब्ध नहीं हो पाती, डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में अगर औषधियों के बारे में जानेंगे तो उसका तुरंत इलाज कर सकते हैं, तुरंत फायदा ले सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों, देखिए, ये जो वनस्पति है ना, इसके जड़ का, इसके पत्तों का, इसके फूल का, इसके फल का, यानी कि सारे चीजों का, इसमें से दूध भी निकलता है दोस्तों। उस दूध के इतने जबरदस्त फायदे हैं कि आप सोच नहीं सकते। इन सारे इसके अंग का फायदा होता है, भरपूर फायदा होता है दोस्तों। तो इस पौधे के बारे में, इसके बेहतरीन एक एक चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको इसका सेवन करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है दोस्तों। ये जो पौधा देख रहे हैं ना, इस पौधे के साथ सावधानी भी विशेषकर बरतनी होती है, तो वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को इग्नोर मत करिए दोस्तों, और ऐसे फॉरवर्ड करके, यानी कि कुदा कुदा के मत देखिए, क्रम से देखिए, ताकि सावधानी भी आप समझ पाए और इसकी खुराक की विशेषकर ध्यान देनी पड़ती है, तो वह भी आप जान पाए। अगर आप इसको ऐसे स्किप करके देखेंगे
फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आप बीच बीच में बहुत सारे मिस कर जाएंगे।